अब वो दौर गया जब हर कोई डॉक्टर या इंजीनियर बनने का ख्वाब देखता था। अब लोग दूसरे प्रोफेशन में भी बढ़िया कमाई कर नई ट्रेंड बना रहे हैं। ऐसा ही एक उभरता हुआ सेक्टर है हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी। इस सेक्टर से पढ़ाई करने वाले युवाओं की मांग तेजी से बढ़ी है। हिमाचल प्रदेश के नौनी सोलन में मौजूद वाईएस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में बागवानी से जुड़े कई कोर्स उपलब्ध हैं। कॉलेज के डीन डॉक्टर मनीष कुमार से सुनिए पूरी डिटेल। हिमाचल प्रदेश का बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय कार्य कर रहा है, जिसमें विभिन्न पाठ्यक्रम वहां के छात्रों को प्रदेश के ही नहीं बल्कि देश भर के छात्रों के लिए ऑफर किए जा रहे हैं, जिनमें प्राथमिकता से बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर है, एमएससी के चाहे सब्जी उत्पादन है, फल उत्पादन है, फूल उत्पादन है, मधुमक्खी पालन है या रोगों का प्रबंधन है और एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, इन क्षेत्रों में एमएससी के पाठ्यक्रम दिए जा रहे हैं तथा साथ ही इन सभी क्षेत्रों में पीएचडी स्तर की पढ़ाई भी करवाई जा रही है। इसके साथ साथ हमारे विश्वविद्यालय में कई ऐसे सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज भी करवाए जा रहे हैं जो आने वाले समय में उन युवाओं के लिए जो इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे हैं, उन युवाओं के लिए ये स्वरोजगार के अवसर साधन प्रदान करेंगे। जैसे कि मशरूम की उत्पादन है, मौन पालन है, फूलों की खेती है, सब्जियों का उत्पादन है और फलों और सब्जियों के पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, इस तरह के कई जो कार्यक्रम हैं वो भी साथ साथ में एक पाठ्यक्रम के रूप में हमारे विश्वविद्यालय में चलाए जा रहे हैं। ये जिन पाठ्यक्रमों की मैंने बात की, सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण है बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर का, और जिसके लिए योग्यता 10+2 की परीक्षा पास होना अनिवार्य है, वो चाहे मेडिकल स्ट्रीम में हो चाहे नॉन मेडिकल स्ट्रीम में हो। और जब बीएससी हॉर्टिकल्चर बच्चा अपनी डिग्री पूरी कर लेता है, उसके बाद या तो वो किसी रोजगार के क्षेत्र में जाता है या अपना कैरियर अनुसंधान में या शिक्षा के क्षेत्र में ही बनाना चाहता है, तो फिर वो एमएससी में आगे आता है। और एमएससी हमारे जो विभाग हैं वो फल विज्ञान, फूल विज्ञान, सब्जी विज्ञान, एंटोमोलॉजी है, प्लांट पैथोलॉजी है, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, तो उसमें अनिवार्यता बीएससी हॉर्टिकल्चर की डिग्री है। उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी कृषि के बीएससी के क्षेत्र के ग्रेजुएशन के प्रोग्राम हैं जिनकी एलिजिबिलिटी इसके लिए रहती है। जब बच्चा एमएससी करने के बाद पीएचडी करना चाहता है तो उसके लिए फिर अगर वो सब्जी विज्ञान विभाग में पीएचडी करना चाहता है तो उसकी अनिवार्यता सब्जी विज्ञान विभाग में एमएससी होना जरूरी है। इन कोर्सेज में एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी अपने लेवल पर एंट्रेंस टेस्ट कराती है, साथ ही ICAR CUET टेस्ट कराती है, जिसके जरिए बीएससी में एडमिशन किए जाते हैं। अब बात करते हैं फीस की। तो जो बच्चा बीएससी में आता है वो जनरली हमारे पास 2 स्ट्रीम्स रहती हैं, एक नॉर्मल सीट्स की है, एक सेल्फ फाइनेंसिंग सीट्स की है। तो नॉर्मल सीट्स चाहे वो बीएससी की है, चाहे एमएससी की है, चाहे पीएचडी की है, उसकी सालाना फीस लगभग 50 और 60 हजार के बीच में रहती है, जबकि सेल्फ फाइनेंसिंग सीट की लगभग 1,40,000 के आसपास सालाना फीस, वार्षिक फीस जो है वो रहती है। इसके अतिरिक्त अगर बच्चा आईसीआर के माध्यम से, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के माध्यम से, जो कि उनका सीयूटी टेस्ट अपना होता है, उस माध्यम से आता है, तो फीस स्ट्रक्चर नॉर्मल फीस वाला ही सभी के लिए रहता है। कोर्सेज की बात हो गई, फीस की बात हो गई। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि हॉर्टिकल्चर के इन कोर्सेज को करने से कहां और कैसे रोजगार मिलेगा, तो इसका जवाब भी जान ही लीजिए। बीएससी करने के बाद हमारे बच्चे या तो विभिन्न प्रदेशों में हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स की पोस्ट रहती है, एसएमएस हॉर्टिकल्चर की पोस्ट रहती है, उसमें लगते हैं। अन्यथा बहुत सारे बच्चों का रुझान अनुसंधान क्षेत्र की ओर या आगे अपने शिक्षण कार्यक्रम को बढ़ाने की तरफ रहता है, इसलिए वो बच्चे एमएससी की तरफ आकर्षित होते हैं या पीएचडी करते हैं और उसके बाद वो विभिन्न विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर और इक्विवेलेंट की नौकरी पर भी जाते हैं। तो ये तो व्यवसाय से संबंधित रोजगार के अवसर हो गए।
बहुत सारे बच्चे अब हमारे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बाद अपने स्वरोजगार के साधन भी स्थापित कर रहे हैं। उसी दृष्टि से चाहे वो नर्सरी उत्पादन का हो, चाहे फूल उत्पादन का हो, बेमौसमी सब्जी उत्पादन का हो, शहद मधुमक्खी पालन से शहद उत्पादन करने का हो, या अचार, चटनी, मुरब्बा जैसी विभिन्न फलों से, सब्जियों से बनाने की प्रक्रिया हो, तो ये बहुत सारे स्वरोजगार के साधन हैं जो कि मैंने पहले भी बताया कि हम ऐसे डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स उन बच्चों के लिए तैयार करते हैं जो इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे ग्रेजुएट्स या पोस्ट ग्रेजुएट्स बहुत बार देखा गया है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में भी जाते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भी जाते हैं, स्टैटिस्टिकल सर्विसेज में भी जाते हैं। पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूं हमारे बीएससी के बच्चों का रुझान बैंकिंग की तरफ भी बहुत आकर्षित हुआ है, वो बैंक के क्षेत्र में भी जाते हैं। बहुत बड़ी संभावना मल्टीनेशनल कंपनीज में भी है। बहुत सारे हमारे बच्चे आजकल अपनी बीएससी और एमएससी करने के बाद विभिन्न मल्टीनेशनल कंपनीज में जा रहे हैं जो इस देश में ही नहीं परंतु देश के बाहर भी उनको रोजगार की संभावनाएं उपलब्ध करवाती हैं। तो ये थी हॉर्टिकल्चर की पढ़ाई से जुड़ी सारी जानकारी। अब करियर की उड़ान के अगले वीडियो में मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक जुड़े रहिए किसान तक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।